हाय नमस्कार, मेरा नाम शैलेश है इंश्योरेंस समाधान की तरफ से। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में, जिसमें हम आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देते हैं। आज का जो सेशन है हमारे टर्म इंश्योरेंस के बारे में है। अब ये टर्म इंश्योरेंस होता क्या है? तो मेनली ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस है। इसका मतलब कि जो इंश्योरेंस लेता है, यदि उसकी डेथ हो जाए तभी उसकी फैमिली को पैसा मिलेगा और सर्वाइवल पे इसमें कोई भी पैसा नहीं मिलता, क्योंकि इसमें सिर्फ डेथ कवर पे ही पैसा है। तो ये सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है। और आप ये सरप्राइज होंगे यदि आपकी उम्र 30 साल है और आप 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, तो सिर्फ 8 से 10 हज़ार रुपये साल देने पर आपकी फैमिली 1 करोड़ रुपए के लिए प्रोटेक्टेड रहेगी। और यदि आप सेम कोई एंडाउमेंट प्रोडक्ट लेते हैं 1 करोड़ रुपए का 20 साल वाला, तो यही पैसा आपको करीब 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि ये क्या प्राइस पे आपको अपनी फैमिली का प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो ये पहला कुछ आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि टर्म इंश्योरेंस होता क्या है, क्यों लेना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या टिप्स हैं हमारी तरफ से, क्या हम बताना चाहेंगे आपको। तो सबसे पहला तो यही है कि बेनिफिट्स ऑफ टर्म इंश्योरेंस क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहला, ये सबसे सस्ता है। जैसा मैंने बताया, 10 से 20 हज़ार रुपये में आपकी उम्र देखते हुए और टाइम देखते हुए कि कितने दिनों के लिए आप टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, आप अपने लिए टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। दैट मीन्स कि 10 से 15 हज़ार रुपये के बजट में आप अपनी फैमिली को, अपने लव्ड वंस को 1 करोड़ रुपये तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अभी 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ किस बात पे डिपेंडेंट होता है? वो इस बात पे डिपेंडेंट होता है आप कितना कमा रहे हो। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, यदि आपकी गाड़ी 10 लाख रुपए की है तो आप 10 लाख का ही बीमा मिलेगा। इसी तरीके से लाइफ को यदि इमोशनल होके ना देखा जाए तो लाइफ की भी एक वैल्यू है कि आप जितना कमाते हैं उसका एक मल्टीपल। सपोज आप 10 लाख रुपए साल के कमा रहे हैं और आपकी उम्र 30 साल है, तो इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू करीब 3 करोड़ रुपए की होगी। मतलब 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 30। 30 क्या है? 30 आपकी कितने साल आप पैसा कमाने वाले हो, इस पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले इकोनॉमिकल। नंबर 2, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से खरीद सकते हो, जो आपका रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से ले सकते हो। नंबर 3, आप इस प्रोडक्ट के बहुत सारे टाइप्स आते हैं, इसमें बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट आप ऐड कर सकते हो। ये इसके कई बेनिफिट्स हैं। क्या क्या टाइप के टर्म इंश्योरेंस आते हैं? तो मेनली तो जो हम रिकमेंड करते हैं किसी को, वो प्योरेस्ट फॉर्म है। दैट मीन्स यदि आप 30 साल के लिए एक प्रोडक्ट ले रहे हो तो 30 साल तक आप रेगुलर प्रीमियम देते हो। दिस इज कॉल्ड रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी। कुछ कस्टमर्स के लिए वो कहते हैं हम सिर्फ 10 साल पैसा न देना चाहते हैं, 30 साल हमारा कवर रहे, तो इनको बोला जाता है लिमिटेड प्रीमियम पॉलिसीज़, कि आपने 10 साल पैसा दे दिया और आप 30 साल तक अपने आप को कवर रखोगे। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस। दैट मीन्स कि आज आपने 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस लिया और हर साल 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस 10 लाख रुपए से बढ़ता चला जाएगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर हेल्थ एंड अदर प्रॉब्लम्स। तो आपने 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस लिया, अगले साल 1 करोड़ 10 लाख हो जाएगा, उसके अगले साल 1 करोड़ 20 लाख हो जाएगा। इस तरीके से आप अपनी टर्म इंश्योरेंस को इंक्रीज कर सकते हो। देयर आर प्रोडक्ट्स विच इज गॉट सेटलमेंट ऑप्शन। भगवान न करे से किसी की डेथ हो जाए तो आपके पास 2-3 ऑप्शन है। या तो आप जो डेथ कवर की वैल्यू है 1 करोड़ रुपये, तो आपने 1 करोड़ रुपये ले ली। आप ये भी कह सकते हो कि उस 1 करोड़ रुपये से मेरी फैमिली के लिए एक रेगुलर इनकम बना दी जाए। ये सेटलमेंट ऑप्शंस में अलग अलग टाइप के सेटलमेंट ऑप्शंस भी आते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट कि राइट टर्म इंश्योरेंस लेने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो ये समझ जाइए कि बिना किसी सोचे हुए, बिना सिलेक्शन करे हुए, टर्म इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है
जो आपको इमीडिएटली ले लेनी चाहिए। इसके डिसीज़न मेकिंग में टाइम मत लगाइए, क्योंकि आपको पता नहीं कि अगला सेकंड क्या होने वाला है। तो बहुत सारे लोग सिर्फ सिलेक्शन में टाइम लगा देते हैं। आपको ये नहीं मालूम अगले सेकंड क्या हो सकता है, अगले दिन क्या हो सकता है। तो जब भी आपने सोच लिया ये बहुत सही डिसीज़न है, इमीडिएटली जाइए और टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए बिना कुछ सोचे हुए। दूसरा, बहुत सारे लोग आपको कहेंगे 80 साल तक की टर्म इंश्योरेंस, फुल लाइफ टर्म इंश्योरेंस। तो एक चीज़ समझिए, जितना लंबा टर्म होगा उतने ही ज़्यादा आपको पैसे देने पड़ेंगे आज से ही। तो बड़ा सिंपल सा रूल याद रखिए, जब तक आप पैसा कमाने वाले हैं और जब तक आपकी फैमिली आप पे डिपेंडेंट है, तब तक का ही टर्म इंश्योरेंस लीजिए। हम रिकमेंड करते हैं एज 65 इज द मैक्सिमम टाइम यू शुड गो फॉर अ टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि 65 के बाद जितनी ज़्यादा आपकी उम्र बढ़ती है उतना ही आपका प्रीमियम बढ़ता जाता है, बिकॉज मॉर्टेलिटी रिस्क इज हायर एट द अबव एज 65. So do not go for a product which offers you till age 80, till age 75. उसका कोई फ़ायदा नहीं है. So go for till age 65 और till age 60. Secondly, यदि आप कोई लोन लेते हो या कोई आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी बन रही है, then this type of insurance can also be taken for a shorter duration. क्या आपने लोन लिया 10 साल के लिए, तो आपने 10 साल के लिए एक एक्स्ट्रा टर्म इंश्योरेंस ले ली जो कि आपको कवर रखेगा आपकी लोन लाइबिलिटी को कवर करने के लिए। देन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसा आप मान के चलिए, हम लोग 2-3 टाइप की रिस्क को हमेशा अपने साथ लेके चलते हैं। रिस्क ऑफ डेथ, रिस्क ऑफ डिसेबिलिटी और रिस्क ऑफ क्रिटिकल इलनेस। और डिसेबिलिटी और क्रिटिकल इलनेस की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 3 टाइम ज़्यादा होती है। तो आप सोचिए, आपने डेथ के लिए तो ले लिया, लेकिन डिसेबिलिटी और क्रिटिकल इलनेस आपने नहीं ली। तो हमेशा जब भी आप टर्म इंश्योरेंस लें, उसके संग 2 राइडर अवश्य ऐड करें। सबसे पहले डिसेबिलिटी राइडर, दूसरा है क्रिटिकल इलनेस राइडर। उससे होगा क्या, गॉड फॉरबिड यदि आपको डिसेबल हो जाएं तो आपकी फैमिली को 5 साल तक एक पैसा मिलेगा। दूसरा, यदि क्रिटिकल इलनेस आ जाए तो एक लमसम पैसा दिया जाता है ऑन अकरेंस ऑफ द क्रिटिकल इलनेस। तो ये लेना भी आपके लिए बहुत आवश्यक है। फिर आपको एक चीज़ और ध्यान रखिए, कभी भी टर्म इंश्योरेंस हमेशा एनुअल मोड पे लीजिए। मंथली या क्वार्टरली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मंथली यदि आप 100 रुपये एनुअल पे ले रहे हैं तो आप 108 रुपये पे करते हैं मंथली मोड पे। मंथली बड़ा आसान लगता है, लेकिन हमेशा एनुअल मोड पे लीजिए। कभी भी मंथली मोड पे या क्वार्टरली मोड पे या हाफ ईयरली मोड पे टर्म इंश्योरेंस मत लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप मंथली मोड पे लेते हैं, कंपनी डाउट करती है कि आप कंपनी के साथ कोई रिस्की प्रपोजिशन ला रहे हैं। देन बिकॉज टर्म इंश्योरेंस इज़ वेरी वेरी एसेंशियल, हमेशा टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम टाइम से पे करिए। और सबसे अच्छा है कि यदि आप इसे ECS करा दें, बैंक डेबिट ऑथराइज करा दें, जिससे आपके पैसे हर महीने हर साल टाइम से कट जाएं। ये सिर्फ 10 से 15 हज़ार रुपये का सवाल है, कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं है। और लेकिन आप अपनी फैमिली को और अपने लव्ड वंस को आप ये बताते हैं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं और आप उनके लिए पूरे परिवार हैं। और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टर्म इंश्योरेंस अवश्य लेना चाहिए। यही असली इंश्योरेंस है, और सारा जो है उसके ऑप्शंस बहुत अलग हैं। ये यूनिक जो फीचर है कि डेथ होने पे पैसा मिलना, ये सिर्फ टर्म इंश्योरेंस ऑफर करती है। थैंक यू वेरी मच। इंश्योरेंस समाधान को देखते रहिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।